हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो काफ़ी टाइम हुआ था आपसे बात किए हुए। तो पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू, मेरे चैनल नहीं हमारे चैनल मनीष कार्की को इतना प्यार देने के लिए और मेरी कविताओं को सुनने और मुझे इतना प्यार देने के लिए। बहुत उत्साह बढ़ता है आपके एक कमेंट से, आपकी एक जस्ट क्लिक से, एक लाइक से। बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। और मुझे उम्मीद है इस स्ट्रेस और इस स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम अभी जी रहे हैं, इसमें मैंने पीछे हाल फिलहाल 2-3 जो हास्य कविता लिखी हैं वो ज़रूर आपको गुदगुदाई होंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा यहाँ। मैंने अभी हम काफ़ी टाइम बाद, शायद लगभग 1 महीने बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो कुछ कविताएं बहुत अच्छी थी। मेरी तो एक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ फ्रेंड्स जो कविताएं थोड़ा थोड़ा नीचे रह गई उनको थोड़ा अप कीजिए, उनको बूस्ट अप कीजिए। वो पगली एक बहुत प्यारी कविता है, बहुत इमोशन से भरी है, उसको प्लीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कुछ कविताओं में शायद हो सकता है मैंने सिंगिंग की है तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही हो, तो उसके लिए सॉरी। वो जली रोटियां, एक गुलाब जामुन, लॉकडाउन में शादी, कुछ और प्यारी कविताएं लिखी हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। मैं अभी इस वीडियो में 2-3 जो मेरी बहुत फेवरेट्स हो चुकी हैं उनके बारे में यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अभी जस्ट रिसेंटली आज ही मैंने कविता लिखी है तावीज़। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बट मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही अच्छे शब्द हैं इसमें। बस वो हमारा इसी तरह दिल रख ले, ध्यान दीजिएगा। बस वो हमारा इसी तरह दिल रख ले, बांध दे हाथ में मेरे ऐसा कोई ताबीज़, या कर ले कबूल मेरी दुआ ऐ खुदा, कि बन जाऊँ मैं उसके गले का ताबीज़। असर उसका ऐसा हो, रंग उसका सुनहरा हो, दौड़ी चली आए वो पहन कर मेरा ताबीज़। इश्क पर मेरे अपनी नज़रें करम कर, और बना दे इश्क को मेरे उसके गले का ताबीज़। सीने से लगा के रखे वो ताबीज़ बना के मुझे, या उसको बना दे मेरे गले का ताबीज़। मैं सीने से लगा के रखूं ताबीज़ बना के उसे, या मुझको बना दे उसके गले का ताबीज़। बहुत प्यारी लाइन है। मन्नतों के लाल धागे बांधे हर मंदिर जाकर, हर अजान के साथ तेरे नाम का सजदा किया। अब तो दे दे मिलने का उससे कोई ताबीज़, या तू बता मुझे तूने जुदा क्यों किया। तो एक ताबीज़ कविता है ये, अभी मैं जल्दी आपके सामने हमारे वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल मनीष कार्की पे आएगी, ज़रूर सुनिएगा। ताबीज़ है, बहुत प्यारी है। एक और कविता अभी हाँ जल्दी ही रिलीज़ होगी, बहुत ही प्यारी है, वो भी मेरी श्रीमती। ये भी एक व्यंग है और पत्नी और धर्मपत्नी, घरवाली या बीवी के ऊपर ही है। मेरी श्रीमती अपनी सखियों संग बतिया रही थी, मेरे प्यार के किस्से उनको सुना रही थी। कहती हमारे प्यार रखते हैं हमारे प्यार से, बचा के रखते हैं हमें सारे संसार से। सुबह सुबह मैं उनको चाय हूँ पिलाती, घर के झाड़ू पोछा हूँ लगाती, मेरे बिना उनको कहीं चैन नहीं आता। ब्रेकफास्ट में मैं उनके लिए बनाती हूँ पराठा। सुनकर बातें हम सन रह गए, हमारे होश हवास के तोते उड़ गए। अब क्या करते, हम लगा रहे थे झाड़ू, आंगन को अपने आंसुओं से नहला रहे थे। थक हार गए जब फिर हम बोले, अब तो बज गए 12, कुछ खाने का करो हमारा। श्रीमती अंदर से ही बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, कल ही तो खाए थे तुमने कुल परोठे 12। तो बहुत प्यारी कविता है हमारी श्रीमती। और एक है मेरी ज़िंदगी, बहुत मार्मिक कविता है, मेरी ज़िंदगी, ज़रूर सुनिएगा। 2 कविताएं मैंने लॉकडाउन के ऊपर लिखी हैं। पहले तो दिल पे मत लीजिएगा, आज के मैंने परिहास करने की कोशिश की है सिचुएशन को, तो मेरा किसी को हर्ट करने का नहीं है। आज के परिदृश्य में जो हमारे एक छोटे भाई हैं, उनका हाल फिलहाल में सगाई हुई, उसी के ऊपर लिखा है। और लॉकडाउन में बीवी से प्यार तो हम सभी कर रहे हैं, उसको घर में हेल्प करके, किसी न किसी काम में उसकी मदद करके उसका प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में बीवी का प्यार और लॉकडाउन में शादी, तो 2 कविताएं लॉकडाउन के ऊपर भी हैं। और अंत में इस वीडियो में मैं एक सिर्फ और कविता का जिक्र करूँगा, वो जली रोटियाँ। सुनिएगा, बहुत प्यारी कविता है, ये भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। और मेरे खुद की ज़िंदगी के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की है।
कुछ स्टेंजास मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ। याद आती हैं वो जली रोटियाँ जब हम बेरोज़गार थे, घूमते थे पूरा दिन कहीं नहीं रोज़गार थे, रात को बनाते थे उधार आटा लिए लाई रोटियाँ, आती नहीं थी बनानी जल जाती थी हमारी कच्ची रोटियाँ। सुबह होते ही मकान मालिक से हो जाती किचकिच, क्यों जला रखी है तुमने अपने किचन में ये रोटियाँ। जवाब से पहले ही बहुत सारे सवाल फिर आ जाते, बहुत महंगी पड़ती थी सुबह सुबह हमें हमारी जली रोटियाँ। चंद सिक्के कमाने की खातिर छोड़ा था घर आंगन, नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, लग गए थे हमारे सावन। रात होते ही पंछी की तरह घर को आ जाते, वही जली रोटियां बनाकर फिर हम खाते। इसी तरह बीत रही थी गरीबी में जवानी, और जैसे वो 7 दिन पिक्चर में अनिल कपूर की कहानी। फिर जीवन में क्रांति का दौर आया और हमारे दोस्त ने हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग करना सिखलाया। फिर हमारी टेक्निकल विद्या काम आई और हमें एक इंग्लिश स्कूल में टीचर की जॉब आई। पर रोटियों के जलने का सिलसिला भी यूं ही जारी था। रोटियां बनाना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से बनाने से भारी था। एक दिन किस्मत चमकी, बादल बरसे, हुआ सवेरा, कुदरत ने मुझको बख्शा नया बसेरा। नाज बहुत था, कुछ बहुत था, बन गया था अपना डेरा, पर अब इन चिकनी चुपड़ी रोटियों में दिल नहीं लगता। अब यही स्टेंजास हैं, बहुत प्यारे, आप ज़रूर सुनिएगा। और लास्ट लाइन सस्पेंस है, लास्ट 2 पैराग्राफ मैं अगर यहाँ सुनाऊँगा तो इस कविता का सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। ये कविता आप सुन के जब मेरी जली रोटियाँ सुनेंगे तब वो एक महसूस करेंगे उस जली रोटियों के स्वाद को, कितनी मीठी थी। और आज हम सब कुछ होने के बाद भी इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो बेहतर थी जब हम बेरोज़गार थे। वो जली रोटियां रहती थी, स्ट्रेस कम था, स्ट्रेन नहीं था लाइफ में, एंजॉय करते थे हर एक मोमेंट। दोस्त हुआ करते थे उन जली रोटियों को भी तोड़ के खाने वाले, एक भी होती थी तो 2-3 तो हो ही जाते थे। और आज ऐसा है, सब कुछ है पर वो दोस्त नहीं है, वो अपनापन नहीं है जो पहले उन जली रोटियों के साथ होता था। अपने दोस्त होते थे, वो किराए का मकान होता था। आज खुद का मकान उतना अच्छा नहीं लगता जितना वो किराए का मकान का एक कमरा लगता है, जहाँ एक छोटे से कमरे में एक सीमित रहते हुए हमारे पास जो प्यार था, वो अपनापन था, आज कहीं खो सा गया है। तो वही भाव उस कविता में मैंने लाने की कोशिश की है, वो जली रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कविताएं थी जो हमारे यूट्यूब चैनल मनीष कार्की में आपको मिलेंगी। तो मेरा आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, इन कविताओं को सुनिए और एंजॉय कीजिए, और हमारे चैनल मनीष कार्की को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसका मैं तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मेरे चैनल और मेरी कविताओं और मुझे इतना प्यार देने का। आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मिलना है हमें जल्दी। बाय, टेक केयर।